फ्रीज अकाउंट की। कुछ अकाउंट आजकल के फ्रीज हुए जा रहे हैं बैंक के द्वारा। सेक्शन 102 जो सीआरपीसी में था और अब बीएनएस की धारा 106 में हो गया है। इसमें ये चीज कही गई है तो पुलिस के डायरेक्शन पे ही बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं। बैंक अपने साइड से एक बार फ्रीज अकाउट करती नहीं होता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आजकल जो फ्रीज अकाउंट हो रहे हैं वो हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की वजह से। मिसयूज करके, फ्रॉड करके पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए, बल्कि आपको उस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। कई बार इस वजह से भी अकाउंट फ्रीज होते हैं। तो कुछ ऐसे लीगल ट्रांजेक्शन हो गए, अगर वो 1 रुपए का भी है, 2 रुपए का भी है, तो अब इसको अनफ्रीज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप बैंक जाइए, बैंक में कंफर्म करिए कि आपका अकाउंट किस वजह से फ्रीज हुआ है। रीजन को जानने के बाद में आप वहां अपनी कंप्लेन दे सकते हैं कि इसको अनफ्रीज किया जाए, इन केस अगर आपको नहीं इन्फॉर्म करते हैं तो। दूसरा पॉइंट है कि अगर पुलिस के थ्रू है तो आप पुलिस ऑफिशियल के पास जाइए, उनसे एनओसी लीजिए। तीसरी बात, अगर आपकी बैंक कंप्लेन नहीं सुन रहा है तो आप आरबीआई में भी एक कंप्लेन डालिए। जो भी रिप्लाई आता है, नहीं भी आता है, उसके बाद आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से फिर आपको अनफ्रीज कराना। सैयद सरफराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इस केस में हुआ ये था, पिटिशनर था, इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था। जब ये आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में रिट दायर करी और वहां पहुंचे तो वहां से कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी। गाइडलाइंस बैंक को भी इशू करी गई है एज वेल एज एजेंसीज को भी करी गई है। पहला तो ये है कि कोई भी बैंक अकाउंट जो भी फ्रीज हो रहा है उसमें सिर्फ जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है सिर्फ उसी को फ्रीज किया जाएगा, उसके अलावा कोई अमाउंट फ्रीज नहीं होगा। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और आपके जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो 1000 रुपए है, तो सिर्फ वो 1000 रुपए को ही फ्रीज किया जाएगा, बाकी के पैसे को फ्रीज नहीं किया जाएगा। दूसरा ये, विदाउट प्रॉपर नोटिस आप किसी का भी बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते, आपको नोटिस देनी होगी, उसके बाद ही आप किसी का अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं। अब रेमेडी क्या है इसमें कि आपके पास जब नोटिस आ जाए तो आपको उसका रिप्लाई करना है, बैंक से कंसल्ट करिए। बैंक के पास अगर कोई जवाब नहीं है तो जिस पुलिस स्टेशन से उसके पास बैंक के पास आया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा, आई होगा, उससे कंसल्ट करिए। अगर बैंक को खुद भी ये नहीं पता है कि एक्चुअल में डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या और आपका पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया है, तो यहाँ पे बैंक की ड्यूटी बनती है कि वो जो भी आईओ है या पुलिस ऑफिसर है या पुलिस स्टेशन क्लियर करे कि डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है। ये चीजें रिटर्न में होनी चाहिए और कोर्ट का ऑर्डर भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। 2026 में ही एक जजमेंट आई है, मलाबार गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसओपी जारी करी है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, बैंकों के लिए और एजेंसीज के लिए, कि अगर उनके पास कोई क्लियरेंस नहीं है तो अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। बैंक को भी खुद क्लियर करना पड़ेगा कि डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना है, उतना ही करे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिकल 21 राइट टू लाइवलीहुड का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि ये वायोलेट करता है। इसलिए जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है सिर्फ उसी को फ्रीज किया जाएगा और जो बचेगा रिमूविंग अमाउंट, उससे आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इवन आप उसको रेगुलर बेसिस पे यूज भी कर सकते हैं।